वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं आपको कवितावली से ही अंतिम 2 पद पढ़ाऊँगी, जिनमें मैं बात करूँगी आज सबसे पहले 6 नंबर के 6 इसकी चौपाइयों की। तो यहाँ इन्होंने प्रसंगवश ये बताया है कि जो जितना अभी आप पीछे पढ़ के चुके हो कि किस तरह से लक्ष्मण को होश आ गया, किस तरह से राम प्रसन्न हो गए और हनुमान जी ने वैद्य को वापस उनके स्थान पर पर्वत पर पहुंचा दिया। तो अब सीन बदल जाता है और रावण को जब ये समाचार प्राप्त होता है कि उन्होंने तो ये सोच लिया था कि अब लक्ष्मण का अंत आ गया, हमने मूर्छित होने के बाद अब वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया। तो ये बहुत दुखी हो जाता है और क्या करता है कि कुंभकर्ण के पास जाता है और जा कर के उसको जगवाते हैं जैसे तैसे और बताता है सारी बात दुखी हो कर के। तो वो प्रसंग है। अब आप एक एक चौपाई के अर्थ को जानें। वृतांत का अर्थ वर्णन होता है, विषाद माने दुख, सिर धुनेऊ का अर्थ है पछताना, मुहावरा आइडियम कि बैठ कर के सिर धुन रहे हैं। पाही माने पास, विविध माने अनेक, जतन माने उपाय या प्रयास, करी माने करके, ताही माने उसे, जगावा माने जगाया, निश्चर माने राक्षस यानी कुंभकर्ण, कालू माने मौत, देह माने शरीर, धरी माने धारण करके, बैसा माने बैठा, बूझा माने पूछा, काहू माने कहो, काहे माने क्यों, तब माने तेरा, सुखाई माने सूख रहे हैं। अब देखते हैं ये वृत्तांत दशानन सुनेऊ। कौन सा वाला वृत्तांत बेटा? यही वृत्तांत कि लक्ष्मण को होश आ गया है। ये वृत्तांत यानी लक्ष्मण को होश आने वाला वृत्तांत दशानन ने यानी रावण ने सुना। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियो। अति विषाद माने अत्यंत दुख हुआ उसे, विषाद माने दुख, हर्ष का उल्टा होता है ये। हर्ष माने प्रसन्नता खुशी और विषाद माने दुख। उसे अत्यंत दुख हुआ। पुनि पुनि माने बार बार, सिर धुनियो उसने अपने सिर को ठोका, अपने सिर को पीटा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। अब वो व्याकुल होकर क्या हुआ? कुंभकर्ण के पही माने पास, आवा माने आया। व्याकुल होकर के वो कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करिता ही जगावा, और विविध माने भांति भांति के, जतन माने उपाय कर करके उसको उसने जगाया। अभी रामायण आकर चुकी है, आप लोगों ने देखी होगी खेल खेल में ही सही, कितने ढोल नगाड़े बजाए थे, पूरी सेनाएं चलाई थी, तब जाके कहीं कुंभकर्ण की नींद टूटी थी। ऐसा उसको आशीर्वाद था कि वो 100 मतलब आधे साल सोता था, 6 महीने, और आधे साल जागता था। तो सोने वाला जो उसका पीरियड था उसमें ये रावण उसके पास गया था, तो उसका जगना था नहीं, उसको बड़े उपाय कर करके जैसे तैसे ढोल नगाड़े बजा बजा करके उसको जगाया। जागा निश्चर, देखिए कैसा। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वो निश्चर यानी राक्षस जागा कुंभकर्ण, तो कैसा लग रहा था, देखने में कैसा लग रहा था, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। मनहु काल दे धरी बैसा। अब ये देखो, मनहु जनु उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ। वो कहते हैं कि जैसे काल, काल कहते हैं मौत को, यमराज को। देह धरी मतलब देह धर ली हो उसने, यानी काल का मानवीकरण कर दिया हो, मौत का मानवीकरण कर दिया हो, इतना भयानक था वो। मानो मानो यमराज ने शरीर धारण कर लिया हो, इस प्रकार का वो लगने लगा। यानी ये उसका डिस्क्रिप्शन है भयानकता का, इतना भयंकर था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। कुंभकर्ण ने अपने भाई से, बूझा माने पूछा, कहू भाई यानी हे भाई कहो, क्यों, हे भाई बताओ क्यों। काहे तब मुख रहे सुखाई, कि तुम्हारे जितने मुख हैं, 10 मुख है, ये सब सूख क्यों रहे हैं। मुंह सूखना भी एक इडियम है, मतलब परेशान हो जाना, दुखित हो जाना, घबरा जाना, ये सब मुंह सूखने का एक पर्याय है। तो कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण ने जागने के बाद अपने भाई से ये वाली बात पूछी कि भाई हे भाई कहो, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। काहे तब, तब माने तुम्हारे, काहे माने क्यों, मुख सूख रहे, सुखाए, तुम्हारे ये मुख क्यों सूख रहे हैं। अब इसकी विशेषता में देखिए, रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि पुनि पुनि दोनों बार रिपीट हुए हैं ये शब्द।
कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा प्रभावी है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। अच्छा, पुनि पुनि में आप अनुप्रास न माने, क्योंकि अगर खाली होता जैसे पवन पुनि तो हो जाता, क्योंकि प की आवृत्ति 2 बार है, लेकिन यहाँ तो पुनि पुनि वर्ड की आवृत्ति 2 बार है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अवधि भाषा है, चौपाई छंद और सिर धुनना व मुँह सूखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है, वो मैंने बताया था आपको। अब आप इसका अंतिम देखें पद। सेम प्रसंग है, यही कुंभकर्ण का और रावण का संवाद चल रहा है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। शब्द अर्थ देखेंगे हम पहले। कथा माने कहानी, तेहि माने उस, जय माने जिस, हरि माने हरण करके, आनी माने लाए, कपिन माने हनुमान आदि बानर, महा बड़े बड़े, जोधा योद्धा, संघारे माने संघार किया। दुर्मुख एक राक्षस का नाम है। रिपु, सुर रिपु भी देवताओं का शत्रु इंद्रजीत। ठीक, सुर रिपु एक राक्षस था जो बिल्कुल उसकी दुश्मनी इंद्रजीत से थी। मनुज आहारी नरांतक नामक राक्षस के लिए यहाँ कहा गया है। भट योद्धा, अतिकाय भी एक राक्षस का नाम था। अपर माने दूसरा, महोदर माने एक राक्षस, ये भी सब राक्षसों के नाम हैं। अधिक आदि। समर युद्ध, मई माने धरती, रणधीरा माने रणधीर, दस्कंदर रावण को कहते हैं। बिलखान माने दुखी होकर रोने लगा। जगदम्बा सीता के लिए कहा गया है, जगत जननी। हरि माने हरण करके, आनी माने लाकर, सठ माने मूर्ख, कल्याण माने कल्याण शुभ। तो लंका कांड से ये प्रसंग है और तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है कि जब कुंभकर्ण और रावण का आपसी वार्तालाप चल रहा था। तो लाइनें देखेंगे। कथा कही सप्ते ही अभिमानी, उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। कथा कही सब यानी सारी कथा उसने कही। तेई माने तब, अभिमानी यानी उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार सीता को उसने हर के लिए आया था, वो जिस प्रकार उसने सीता का हरण किया था, उसको लेकर आया था, वो सारी कथा उसने डिटेल में कुंभकर्ण को बता दी, क्योंकि कुंभकर्ण तो सोया हुआ था, उसे पता कुछ नहीं था। तात कपिन सब निश्चर मारे। अब वही कहता है भाई सुनो, तात माने भाई, कपिन माने उस बंदर ने सारे राक्षसों को, निश्चरों को मार दिया। महाजोधा संघारे, और महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख, अब उन्होंने राक्षसों के नाम गिनवाने शुरू किए। दुर्मुख, सुर रिपु वही देवशत्रु, मनुज आहारी, और मनुज आहारी मैंने बताया था नरांतक नामक राक्षस को कहा जाता था। भट योद्धा, अतिकाय राक्षस का नाम है। अकंपन भी राक्षस का नाम है, भारी। जो भयंकर भयंकर हमारे योद्धा थे, जैसे अकंपन, अतिकाय, नरांतक, देवशत्रु और दुर्मुख, इन सब भयानक राक्षसों को उसने मार दिया है। अपर, महोदर, आदिक, वीरा। आदिक माने आदि, वीरा माने वीर। अपर और महोदर नाम के जो भी वीर हैं, अपर और महोदर आदि जितने भी वीर हैं, परे समर मही सब रणधीरा, वो सब युद्ध में मारे गए हैं, पड़े हुए हैं, पड़े यानी मर गए हैं युद्ध में ही सब, ये जितने भी रणधीरा, जितने भी रणधीर वगैरह, ये सब रणधीर माने ये जितने भी वीर योद्धा हैं सब, ये सब क्या हैं, युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। ठीक, अब सोठा आता है, सुनि दस्कंदर वचन तब। अब इस रावण के दस्कंदर के वचन सुन करके कुंभकर्ण बिलखने लगा। ठीक है, जगदम्बा हरियाणी तब सठ चाहत कल्याण, तो कहने लगा कि तुमने जगदम्बा को, यानी जो ईश्वरीय शक्ति हैं उनका हरण करके तुमने अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, ऐसा संभव नहीं है। जगदम्बा को हरण करने के बाद तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है, ऐसी बात उसने रावण को कह दी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये प्रसंग था कि रावण ने किस तरीके से कुंभकर्ण को कन्विंस करने की कोशिश की और कुंभकर्ण ने भी उसको डांट दिया। तो अब विशेष में देखिए, रावण की व्याकुलता तथा कुंभकर्ण की वाक्पटुता का पता लगता है। अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई और दोहा छंद है, वीर रस है इसमें, महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, संवाद शैली है, कथा कई अतिकाय कंपन अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार ये पाठ आपका संपूर्ण हुआ और अब आप इसको अच्छे से मैंने बताया शब्दार्थ याद करें और इसको तैयार करें।